वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम नरेशन चेंज का समरी जानेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक देखो ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। नरेशन चेंज, ठीक है। पहले आपको जो चीज़ जानना है कि आपके सिलेबस में है क्या, कौन चीज़ आपको पढ़ना है, तभी जाके हम उस बेसिस पे यहाँ पर हमारी तैयारी करेंगे। आखिर जो हमें पढ़ना नहीं है वो हम सीख के यहाँ पर क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ लो, जान लो, वो है रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम नरेशन चेंज बोलते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का मतलब सिर्फ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ही क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। इसके 3 कैटेगरी का क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। एक है कमेंट्स एंड रिक्वेस्ट, मतलब अगर आपको कोई ऑर्डर दे रहा है या अनुरोध कर रहा है, अगर आपको कोई स्टेटमेंट दे रहा है या कोई क्वेश्चन कर रहा है। पहला वाला जो कमेंट्स एंड रिक्वेस्ट है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब जिस सेंटेंस में हम किसी ऑर्डर, किसी रिक्वेस्ट, किसी एडवाइस ये देते हैं किसी को, इसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कह रहे हैं, ठीक है। और ये सेंटेंस होता है स्टेटमेंट, जो असर्टिव सेंटेंस होता है जिसमें कोई वक्तव्य हम रख रहे हैं। और 3 नंबर है क्वेश्चंस इंटरोगेटिव सेंटेंस। इन्हीं का ही आपका रिपोर्टेड स्पीच करना है, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है, ठीक है। ये क्लियर। अब हम आपको सीधा नियम पे लेके चल रहे हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस। यहाँ पर ध्यान से देखो, असर्टिव सेंटेंस मतलब स्टेटमेंट, मतलब जो आप कोई वक्तव्य दे रहे हो उसको बदल रहे हो, उसको चेंज कर रहे हो रिपोर्टेड स्पीच में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, जो इनडायरेक्ट जो स्पीच है यही रिपोर्टेड स्पीच है। अब देखो एक चीज़ ध्यान से बताओ, कोई इंसान कोई स्टेटमेंट दे रहा है, जैसे यहाँ पर देखो ये बोल रहा है ही सेड आई एम अनवेल, मेरा तबीयत खराब है। ये उसका बात है ना, वो कह रहा है कि मेरा तबीयत खराब है। अब इस चीज़ को अगर आप अपनी तरीके से बोलने जाओ तो क्या बताओगे? अब यही बताओगे उसने ये बोला कि उसका तबीयत खराब है, या वो सही नहीं है। तो उसका तबीयत खराब है, ये उसने बोला कि उसका तबीयत खराब है। अब इसी चीज़ को हम कर रहे हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट स्पीच मतलब आप कोटेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोटेशन उड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? तो पहला रूल मैं आपको बता रहा हूँ क्या, कि यहाँ पर देखना कि ही सेड, यहाँ पर तो ही सेड दिया है। अगर ही सेड टू कोई रहता तो यहाँ पर आप टोल्ड कर देते। पहले ही यहाँ पर सेड दिया है, उसके बाद कुछ टू वो नहीं है, इसीलिए ही आप यहाँ पर सेड रख सकते हो, ठीक है। सेड दैट ही वॉज अनवेल। अब हम दूसरा एक सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ देखो, ये प्रेजेंट टेंस में था, सिंपल प्रेजेंट में था। अब ये यहाँ पर एक प्रोनाउन था वो चेंज हो गया, आई एम अनवेल, आई किस में बदल गया? ही में बदल गया, क्योंकि हम तो यहाँ पर इसका ये स्टेटमेंट को अपनी तरीके से बोल रहे हैं। तो जब हम बोलेंगे कि उसने बोला कि मेरा तबीयत खराब है, मतलब उसका तबीयत खराब है, इसी चीज़ को हम चेंज करो। इसमें क्या होता है, एक लिंकर लगता है, और इस लिंकर का नाम, यहाँ पर जो लिंकर लगता है वो है दैट, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला नियम की ओर। तो यहाँ पर क्या हो गया देखो, टेंस का चेंज हुआ। ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सिंपल पास्ट में था। सिंपल पास्ट ने इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को क्या किस में बना दिया? सिंपल पास्ट में ट्रांसफर कर दिया। इसका जो रूल है, कौन सा टेंस डायरेक्ट में अगर रहा तो वो किस में बदलेगा, उसका नियम एकदम नीचे दिया हुआ है। लेकिन इसका शर्त क्या होना होगा? इसका शर्त ये होगा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब ये पास्ट टेंस पे रहना होगा। अगर ये प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में रहे तब इसके अंदर का ये जो टेंस है जो यहाँ पर बदला है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, अगर ये वाला वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस पे रहे, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट है, उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो है, जो सच है, इसे बदला नहीं जा सकता, वो सेम पैटर्न को फॉलो करेगा। जैसे द टीचर सेड द अर्थ गोज राउंड द सन, टीचर ने कहा कि धरती जो सूरज है उसका चक्कर लगाती है। ये तो कभी बदलने वाला नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसीलिए ये जो टेंस है, इस सब कुछ, ये पूरा स्टेटमेंट सेम रहेगा। यहाँ पर एक लिंक का सिर्फ हो जाएगा दैट, बाकी एकदम पूरी तरीके से सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ गोज राउंड द सन, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला पार्ट। देखो ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाओ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जिस क्वेश्चन में हम सवाल पूछ रहे हैं, जिसमें सवाल पूछ रहे हैं, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। अब यहाँ पर एक नियम सिखा देता हूँ, वो है पहला तो सेड टू मी, ये सेड टू किस में बदल जाएगा? बदल जाएगा आस्ट में। कारण क्या है? क्योंकि लास्ट में देख लेना नोट ऑफ इंटरोगेशन है, मतलब क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क देख के हम समझ जाएंगे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब नियम है कि अगर ये
क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होता है तो यहाँ का जो लिंकर है ये भी WH वर्ड होगा। यहाँ पर देखो हमने इनडायरेक्ट स्पीच पे ताकि ये वर्ड से शुरू हुआ था, हमने भी यहाँ पर वर्ड किया है कि नहीं किया है। और आई वॉज डूइंग ये था आर यू डूइंग, तो आर यू पहला तो ये यू कौन है, उसने मुझे कहा है, उसने मुझे कह रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसीलिए यू आई हुआ है। अब ये सवाल आप पूछोगे कि ये आर वाज क्यों हो गया, क्योंकि ये मैंने कहा कि अगर रिपोर्टिंग भाग पास्ट टेंस में रहे और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में अगर प्रेजेंट टेंस है तो वो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा और ये पास्ट टेंस में बदल जाएगा। तो ये पास्ट टेंस में वाज में बदल गया। लेकिन ये सवाल है यहाँ पर आर यू था, यहाँ पर आई वाज क्यों हुआ, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में था, इसके लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन है। लेकिन हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे इसको तब तो हम फुल स्टॉप बिठाएंगे ना। तो अगर हम फुल स्टॉप बिठाते हैं यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप बिठाते हैं तो हमें क्वेश्चन का जो सेंटेंस है उसका पैटर्न चेंज करना होगा। इसमें सब्जेक्ट कोई भी ऐसा सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले उसके बाद ऑक्सिलरी आता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे ऑक्सिलरी पहले आता है उसके बाद सब्जेक्ट आता है। इसमें इस पैटर्न को हमें बदलना पड़ा और ये जो आई है ये व्हाट आर यू डूइंग ये आई हो गया। अब हम ये समझ में आ चुका होगा, मेरे उस वीडियो में विस्तार से चर्चा किया गया है, ठीक है। यहाँ पर हम शॉर्ट में बता रहे हैं। तो मतलब सीधा सीधा मतलब है ये अगर WH वर्ड से शुरू होता है तो ये भी लिंक का WH वर्ड ही होगा। अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर। इसमें है कि जो WH वर्ड से नहीं क्वेश्चन किया जाएगा उसके लिए क्या किया जाएगा। ही सेड विल यू लिसन टू सच ए मैन, उसने कहा कि तुम क्या इस तरीके के इंसान की बात सुनोगे। अब ये देखो विल से शुरू हुआ है, ये WH वर्ड नहीं है। कौन कौन से वर्ड WH वर्ड है, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सब WH वर्ड में आता है। तो ये WH वर्ड से शुरू नहीं हुआ है। जो WH वर्ड से शुरू नहीं होगा उसका लिंकर होगा वेदर और इफ। तो मैं सबको कहूँगा कि आप इफ वाला लिंकर ही लेना, वेदर का जरूरत नहीं है क्योंकि वेदर का स्पेलिंग गलत हो जाएगा। तो अब इफ को ले लिए। अब ही आस्क्ड देम इफ, अब इफ के बाद यू किस में बदल जाएगा, दे में बदल जाएगा। नीचे पूरा लिस्ट मैंने दे दिया है, उसको आप देख लेना। दे वुड लिसन टू सच अ मैन। अब विल क्या, विल किस में बदल गया, वुड में बदल गया, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा नियम यह है कि इस पार्ट में कि अगर कोई WH वर्ड से क्वेश्चन शुरू नहीं होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में वो उसका लिंकर होगा इफ या वेदर। मैं सजेस्ट करता हूँ इफ को इस्तेमाल करना। अब आते हैं ऑर्डर। एक्चुअली हम ये ऑर्डर जब बोल रहे हैं, ऑर्डर वाला कोई सेंटेंस नहीं होता, सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी कि जिस सेंटेंस के द्वारा ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस दिया जाता है। अब हम यहाँ पर मैंने ऑर्डर नाम इसलिए दिया क्योंकि आपको सिलेबस के अनुसार मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर रामा सेड टू अर्जुन गो अवे, दूर चले जाओ। रामा ने अर्जुन को कहा दूर चले जाओ। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देखो, ये जो गो अवे है इसको बहुत अच्छी तरीके से देखो, गो अवे है। तो ये जो गो अवे इंपेरेटिव सेंटेंस को डिटेक्ट करने का आसान तरीका है कि अगर सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रहा है तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। यहाँ पर रामा ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे, रामा ने अर्जुन को ऑर्डर किया दूर जाने के लिए। तो रामा ने अर्जुन को ऑर्डर किया दूर जाने के लिए, रामा ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे। इसमें हमने लिंकर के तौर में इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया। इन्फिनिटिव मतलब 2 + V1, ठीक है। तो 2 इसका लिंकर है, इतना तो क्लियर हो गया। अब ये ऑर्डर हुआ, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे, रिक्वेस्ट पे। अगर यही वाला चीज अगर प्लीज लगा दिया जाता, ही सेड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, यहाँ पर वेट करो जब तक ना मैं वापस लौट कर आता हूँ। तो यहाँ पर देखो ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न। अब रिक्वेस्टेड हो गया क्यों, क्योंकि ये प्लीज, ये जो है ये प्लीज से शुरू हो रहा है। तो ये तो प्लीज से अगर शुरू हो रहा है, एक चीज अच्छी तरीके से देख लो, अगर प्लीज से ये चीज शुरू हो रहा है तो ही रिक्वेस्टेड हिम, यहाँ पर रिक्वेस्टेड होगा। इससे पहले ये ऑर्डर था तो ये ऑर्डर लिखा हमने। अगर ये रिक्वेस्ट है तो हमें रिक्वेस्टेड लिखना पड़ेगा, लिंकर होगा 2, ठीक है। और ये जो चेंजेस है, प्रोनाउन का चेंज, प्रोनाउन बदल के क्या होगा, ये तो एकदम नियम सही है, नियम वैसा ही रहेगा। आई है, मैं जब तक ना वापस लौट कर आता हूँ, उसने उसको कहा, तो वो जब तक वापस लौट के ना आता है। अब अगर दिमाग में सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आई लिखूँ कि ही लिखूँ, क्या लिखूँ। अब आते हैं नीचे एकदम, इस चीज़ को ध्यान रखना। मैंने ये लिस्ट पूरी तरीके से दे दिया है, तो मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। लिस्ट जो दे दिया है कौन सा टेंस किस में बदल जाएगा, तो ये पूरा लिस्ट है। मैं ये PDF को ही शेयर कर दूंगा, मैंने जो बनाया है। ये आपको याद रखने होंगे। इसका एक ही तरीका है,
के, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सा एडवर्ब किस में बदल जाएगा, हेयर देयर हो जाएगा। इसको याद रखना है, बार बार सुन लेना, इसको आपको रटना पड़ेगा, कौन सा टेंस किस में बदलेगा और कौन सा एडवर्ब किस में बदलेगा, यहाँ से आपको रटना है, ठीक है, यहाँ से आपको रट लेना और बाकी आपको समझना है। तो मैं यही कहूँगा कि मुझे आशा है ये कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसने जस्ट मैंने एक समरी किया, तो जो आपके सिलेबस है उस हिसाब से मैंने एक समरी कर दिया, ठीक है। डिटेल्ड जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस वो हमारे डिटेल वीडियो पे, डिटेल देखने के लिए उस वीडियो पे जाके देख लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही।